प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कराची बड़ा शहर है और इस शहर के जो मसाइल हैं वो भी बहुत बड़े बड़े से हैं, मगर क्या इस शहर के मसाइल के हवाले से कुछ किया जा सकता है या नहीं। मैं इस वक्त KMC बिल्डिंग में मौजूद हूँ और ये कराची की बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, बड़ी शानदार बिल्डिंग है, इसका आर्किटेक्चर भी बड़ा ज़बरदस्त है और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर कराची का मेयर बैठता है। और कराची के मेयर से आज हम मुलाकात करने आए हैं और ये पूछने आए हैं कि कराची के जो बड़े बड़े मसाइल हैं, जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं, क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं। क्या मेयर के पास वो वसाइल और इख्तियारात हैं जो उसके पास होने चाहिए। क्या वजह है कि सूबाई हुकूमत जो है वो उसके साथ उस तरह का ताउन, वो चीज़ें नहीं दे रही बल्दियाती इदारों को जो इनके पास होनी चाहिए। और फिर अगर इन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती तो फिर ये कराची के आवाम के लिए जो कराची के बड़े मसाइल हैं, जिनमें कचरे का मसला शामिल है, इंक्रोचमेंट्स का मसला शामिल है और बहुत सारे इसी तरह से जो शहरी ज़िंदगी से जुड़े इश्यूज़ हैं, उनके लिए फिर ये क्या करेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कराची के मेयर जाते जाते अपने, जब उनका ऑफिस टेन्योर पूरा होगा तो वो जाते जाते ये कह जाएंगे कि देखिए मुझे वसाइल मिले ना इख्तियारात, मैं करता तो क्या करता। यही सवालात आज हम कराची के मेयर वसीम अख्तर के सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या जवाब है। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्लीज वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर कराची। वसीम अख्तर साहब, कैसा जा रहा है आपका काम? मेयर बनना कैसा है? कांटों की सेज है और इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आवाम की कराची की, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि कराची पिछले 8 सालों से निगलेक्ट हो रहा है। यहाँ जो 8 साल पहले जो गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंसीव किए थे और उसको एग्जीक्यूट किया था और कंप्लीशन पे गए थे। कराची जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है। उसको ना मेंटेन किया गया, ना उसको आगे बढ़ाया गया। 8 साल का गैप ऐसा आया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो कराची को चला रहे थे। इलेक्टेड बॉडीज थी ही नहीं, इलेक्शन नहीं कराए थे। ये तो अल्लाह हमारी दुआएं देते हैं। कोर्ट्स ने जबरदस्ती तकरीबन इलेक्शन कराए हैं, वरना इनकी नीयत नहीं थी कि ये हमारे मुल्क की जितनी बड़ी जमातें हैं वो कोई भी नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, पावर्स डिवॉल्व हो, वो सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। क्यों ये इतना खौफ है? क्या मतलब डरते क्यों है बल्दियाती इदारों से? क्या डरना? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो यूं कि एक तो आदत है, माइंडसेट वडेरा वाला मामला है, सेंट्रलाइज, हर चीज अपने पास, डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते। वो एक हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक रिवायत चल रही है जो कहते हैं ना कि खुली कचहरी। खुली कचहरी में लीडर बैठता है इलेक्टेड, जाके ऊपर वाले स्टेज पे कुर्सी पे, नीचे रियाया बैठी हुई होती है और फिर वो लीडर बोलता है मांग बच्चा क्या मांगता है। वोट उसी ने डाला है इसको बिठाने के लिए, मगर वो सोच है। तो जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होंगे पावर्स, जो कि आपके आइन में है और आपका आइन आपने खुद बनाया है, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, 140 आर्टिकल, आपको फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल पावर्स नीचे डिवॉल्व करने, पार्टिसिपेशन देनी है आवाम को आपने, वो आप देना नहीं चाहते। वजह है उसकी, आपको MNA MP अपने कंट्रोल में रखने हैं। दिस इज अ ब्राइब। तो ये चाहते हैं कि हर चीज जो है वो अपने पास रहे। एग्जैक्टली। और ये माइंडसेट का इशू, माइंडसेट है। दिस इज अ ब्राइब टू MNAs MPs। ये MNA MP का काम नहीं है, वो लेजिस्लेशन करें, नीचे सड़क बनाना, पुल बनाना, गली बनाना, ये डेवलपमेंट के काम जितने करने, ये पूरी दुनिया में ऐसा, ये निराला काम नहीं है। एक और चीज बताऊं मैं आपको, अगर हमारे बड़े जो लीडरान हैं जिन्होंने 3-3 दफा इस मुल्क पे रूल किया है, जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी रही है, अगर वो इस टीयर को अपने साथ ले लें जो असल डेमोक्रेसी की मॉन्टेसरी है, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, ये जो हमारे लीडरान हर 2.5 साल बाद किसी बड़े
की ट्रांसफ़र हो रही होती है या उसके रिटायरमेंट हो रही होती है और नया आदमी लाना होता है तो इनकी कुर्सी हिलने लग जाती है। ऐसा ही है, मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप? सही, बिल्कुल। अगर अवाम इनके साथ आ जाए, लोकल गवर्नमेंट को ये मजबूत करें और वो अवाम जो लोकल गवर्नमेंट से मुस्तफीद होगी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ का हाथ मजबूत करेगी। उस प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं हिला सकता जिसके साथ लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक। अच्छा, वसीम अख्तर साहब, आपके दफ्तर की जो फाइलें हैं, क्या काम करते हैं? कुछ दिखाएं, मेरा ख्याल है देखने वालों को भी पता चलना चाहिए कि जो मेयर कराची है वो उसकी मेज पर क्या आता है और क्या यहाँ से जाता है? काफ़ी फाइलें आती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जिनको काउंसिल में भेजा जाता है, लोगों के रेजोल्यूशंस होती हैं, तो वो मेरे पास अप्रूवल के लिए आती हैं जो मैं काउंसिल्स में भिजवा देता हूँ विद माय अप्रूवल। फिर लोगों की पेंशन्स की फाइलें हैं जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ी हैं, वो मेरी अप्रूवल के लिए आती हैं। लाइक किसी की लीव है, छुट्टियां हैं, उसकी किसी का इलाज है, कोई फंड्स रिलीज होने हैं दवाइयों के लिए, दवाइयों की रिक्वेस्ट है फंड्स की, फंड्स होते नहीं हैं, तो हम भी फाइनेंस जो हमारा एडवाइज़र है उसको बुला के पूछते हैं कि भाई कुछ ऐसे कहीं से पैसे निकालो ताकि इनको हम पैसे कुछ रिलीज़ कर दें। ये कुछ फंड्स की आई हुई हैं, दवाइयों के मद में आई हुई हैं बासी शहीद से, इसी किस्म के इश्यूज आते हैं। लाइक ये पेंशन की फाइल है, बड़े अरसे से रुकी हुई है, एंड पेंशन पेपर्स आर ड्यूली साइंड बाय द डायरेक्टर। तो लोग ये सारी चीजें आपके पास लेकर आते हैं, आपकी अप्रूवल चाहिए होती है, या वैसे भी लोग इसके अलावा भी अपने काम आपके पास ले? एक तो वो है ना जो आपके बस में है, जो आपने करना है जी, जो आपके करने का ये वो काम है जो करने का है। मगर उसके अलावा भी लोग आते हैं, क्योंकि मेयर कराची से तो समझा जाता है भाई बड़ा बहुत बड़ा ऑफिस है, बड़ा इसके पास इख्तियार है, ताकतवर तरीन आदमी है कराची का। दुनिया में मेयर ताकतवर तरीन, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन है सर, मगर यहाँ ताकत जिसके पास है वो आपको पता है। मैं उस डिटेल में नहीं जाता। अच्छा। ऐसे काम आते हैं जो जिनको बेचारों को इल्म नहीं है, तो फिर मैं डायरेक्ट करता हूँ। मेरे जो जैसे वाटर बोर्ड से रिलेटेड आ गया, कोई सीवरेज से आ गया, तो उनके जो कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं उनसे बात करता हूँ कि ये किसी का मसला है, ये हल कर दो। कहीं सड़क पे पानी उबल रहा है, गटर फट गया है, लाइन टूट गई है, मतलब कॉल उठाई, फोन किया, उन्होंने कहा यार ये बंदा जो है ये इनका बड़ा जेन्युइन मसला है, तो इनका मसला जो इनको फैसिलिटेट। इसी तरह अगर कहीं लोग फेड अप हुए हैं कराची में, कचरे के ढेर है सबके घरों के आगे, तो मैं फिर उस डिस्ट्रिक्ट को कॉल कर लेता हूँ, या डायरेक्टली जो भी वहाँ कंसर्न ऑफिसर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, उसको कॉल कर लेता हूँ कि ये वहाँ से एड्रेस भेज के कि ये कचरा वहाँ से हटवाएं। सड़क बनने वाली बात आती है तो कुछ हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, हम पैच वर्क करा लेते हैं उनसे। जैसे कि मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं है, उनका इशू जो होता है वाटर से रिलेटेड होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि सीवरेज के इश्यूज मुझसे पर्टेन नहीं करते, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। हालांकि पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ भी म्युनिसिपल सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट के पास होती है, हमारे पास होती है। अब ना वाटर बोर्ड हमारे पास है, ना सीवरेज का सिस्टम ठीक करने के लिए हमारे पास पावर्स हैं, ना इदारे हैं। वो बिल्डिंग कंट्रोल से पर्टेन किए हुए इश्यूज आते हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। ट्रांसपोर्ट से आते हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने के इश्यूज आते हैं, वो मेरी डेस्क पे नहीं हल हो सकते क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो मगर लोग ये चाहते हैं कि आप ये मसले हल करें। एग्जैक्टली, वो आते हैं तो फिर मैं उनको समझाता हूं, जो कुछ कर सकता हूं डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, किसी के थ्रू फोन करके करता हूं। मगर वो मेरा काम नहीं है। क्या करेंगे? अब आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आपने ये भी कहा अदालत भी जाने को तैयार है, अदालत भी जा रहे हैं आप इस हवाले से। ये इख्तियारात अगर नहीं देते तो क्या करेगा मेयर कराची? देखें, जो हमारा डोमेन है, लाइक हॉस्पिटल्स हैं, लाइक जू है, लाइक चार्ज पार्किंग है, लाइक कुछ पार्क्स हैं, कुछ सड़कों की सफाई है, वेटरनरी का डिपार्टमेंट है, हम उनको बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि उनका हाल 8 सालों में इतना बिगड़ चुका है कि सिर्फ सैलरी के पैसे आते हैं हमारे पास,
बाकी दवाइयों के मेंटेनेंस, ऑनगोइंग जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो नहीं है। खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं सारे अस्पताल। उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरह इनको ट्रैक पे ले आएं ताकि आवाम को जो फायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। जो असल इदारे हैं जो इनके पास हैं, वो असल फैसिलिटेशन जो आवाम को मिलनी चाहिए वो उनसे मिलती है। आपकी, अब वसीम अख्तर साहब, आपकी शिकायत है कि जो है वो वसाइल नहीं है, मगर लोगों की शिकायत ये भी है या एक तासुर ये भी पाया जाता है कि भाई जितने वसाइल हैं और उतने काम भी नहीं किए जा रहे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं ये इस पे एग्री नहीं करूंगा। अच्छा। अभी दो महीने हुए मुझे काम ऑफिस संभाले हुए और डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट जाके देखें, काफी चेंज नजर आएगा आपको। जाहिर है डिस्ट्रिक्ट में भी पैसे नहीं है, 8 सालों का बिगाड़ है। आस्ते अगर आस्ते आपने सड़कें अभी बनेंगी। कोई जनवरी के शुरू में ही कोई मेरे ख्याल है 500 मिलियन के कोई प्रोजेक्ट तो अनाउंस जी, किए हैं कोई जी। ने, वो फिर पैसे कहां से आए? ये वो प्रोजेक्ट्स थे। ये भी अच्छा सवाल कर लिया आपने, कहीं से आप मेरे ख्याल में सवाल लेके आए हैं। अच्छा, नहीं, मगर मैंने देखें ये चीजें पूछना जरूरी है ना। वो जो पैसे थे, वो ये पैसा कहां वो से जो आया? पैसे थे, ये वो स्कीमें थी जो मेरे ऑफिस में आने से पहले कोशिश की गई थी विद एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ठेकेदार कि ये हम कागजों में बना लें कुछ करके, और पैसे हम जेब में डालें और कागजों पे, सड़क पे कोई चीज ना हो। वो हमने छापा मारा, ये वाली स्कीमें हमने पकड़ी, रोकी, उन्होंने नहीं ये काम होगा। अच्छा जनाब, ये वो काम है मुख्तलिफ, ये वो काम है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, और हमने फिर बबांगे दौहल आपको बुलाया, मीडिया को, और अनाउंस किया कि नहीं भाई, अच्छा, ये काम होंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। ये नहीं कि सिर्फ जो एमक्यूएम के डिस्ट्रिक्ट है उसमें होंगे, सब डिस्ट्रिक्ट में वो काम हो रहे हैं। अच्छा। अच्छा, अब कराची के दो बड़े मसले हैं। एक कचरे वाला, तो आपने खुद कहा कि भाई इख्तियार नहीं है, ये असल इख्तियार तो जो है सिंध उन्होंने गवर्नमेंट इज अपने- कंट्रोलिंग सिंध गवर्नमेंट ने द अपने पास रख लिया। बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोर्ड है, मगर- सिंध गवर्नमेंट देख रही है। मुस्तफा कमाल आपको डेडलाइन दे देते हैं, वो कहते हैं 30 दिन के अंदर अंदर साफ करो। इससे पहले चले उनकी डेडलाइन को भी छोड़े, इससे पहले आप लोगों ने भी झाड़ू उठाए थे एक दफा, और वजीर आला सिंध जो पहले वाले थे कायम अली शाह साहब, उन्होंने भी अल्टीमेटम दिए थे। ये मसला क्या इतना बड़ा है कचरे का, कराची का, कि ये जो मसला है ये कोई भी हल नहीं कर सकता, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी जमात हो। चले, मेयर तो आप हैं, अब आपके पास जो कराची के इख्तियार थे, मगर पहले आपकी पार्टी ने भी तो कोशिश की। क्या वाकई इतना बिगड़ा हुआ मसला है कि कराची ने रहना ही कचरे का ढेर है? सर, ऐसा है, कराची को किसी ने भी ओन नहीं किया है। सिर्फ अगर इसको ओनरशिप दी है तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने दी है। अच्छा, उसने, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं, ये कि बिल्कुल अगर कराची को किसी ने ओन किया है तो वो मुशर्रफ साहब ने एग्जैक्टली। उन्होंने इधर पैकेजेस दिए, इधर फंड्स दिए, इधर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फेडरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ, उनको पाबंद किया कि जो पैसा कराची से कमाते हो तो यहाँ लगाओ भी। केपीटी ने ब्रिज भी बनाया, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपना इनपुट डाला है फंड्स के हवाले से। फिर हमें जो फंड्स मिले उसको हमने सही तरह यूटिलाइज किया, और कराची डेवलप हुआ। आपने भी तारीफ की, सबने, पूरे पाकिस्तान ने, दुनिया ने तारीफ की। इसको ओनरशिप नहीं मिली। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कचरा हटाना। अच्छा। अगर आप, मतलब मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल, ओनरशिप नहीं है। कराची को ओन कोई नहीं करता, सिर्फ यहाँ से कमाते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी ओन है, नहीं करते। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा जरा ये एनक्रोचमेंट वाला मसला, ये भी, और फिर एक दो और जो कराची के मसाइल हैं जिनके बारे में ये है कि भाई ये मसले अब हल नहीं हो सकते। मैं चाहूंगा जरा देखें कि मेयर कराची उस पर क्या कहते हैं। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मेयर कराची के हम ऑफिस में मौजूद हैं और बात हो रही है मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब से कि कराची का किया क्या जाए, कराची कौन ठीक कर सकता है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो बात हो रही थी कचरे के हवाले से, और कचरा आपने कहा कि ये इशू नहीं है, ये मामला जो है वो ठीक हो सकता है। सवाई पीपल्स पार्टी के, मतलब पीएसपी भी जो है वो इस बात पर आपको ताउन देने को तैयार है कि इख्तियारात जो हैं वो मेयर कराची के पास, बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात होने चाहिए। अदालत तो आप जा रहे हैं, आपके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ पहले रहे भी, फिर अब हमने देखा है कि वो खराब हुए हैं। क्या करेंगे? मैंने आपसे पहले भी पूछा कि अगर आपको वो इख्तियारात नहीं मिलते जो आप चाहते हैं, क्या फिर आगे सोचा क्या है, किस तरह से सारे निजाम को किस तरह से चलाएंगे? देखें,
मैंने कहा ना कि रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं। लंदन को देख लें, न्यूयॉर्क को देख लें, बॉम्बे को देख लें, टोक्यो को देख लें, ये सब लोकल गवर्नमेंट चला रही है। दुबई को देख लें, तो सब कुछ हो सकता है अगर आपकी विल हो, नीयत हो और आप अपना पैसा सही तरह यूटिलाइज कर सकें। 6 सालों में 6,000 अरब रुपया कहाँ गया कराची से सिंध का, मुझे नहीं पता। अगर डेवलपमेंट हुई है तो वो पैसा किधर लगा है, कौन खा गया ये पैसा? इतना मैं पैसा कहीं तो गया ना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर कराची नहीं बना तो क्या लाड़काना बना है, क्या मीरपुर खास बना है, क्या सखर बना है? वो पैसा कहाँ गया? ओके, आगे चलते हैं। 2 सालों में 900 अरब रुपया कहाँ गया? देखिए, विल नहीं है, वो पैसा सही तरह यूटिलाइज नहीं हो रहा है सिंध में, एंड स्पेशली कराची जो सिंध को चला रहा है। 95% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है फॉर सिंध ओनली। 65 to 70% कराची टैक्स देता है, इस्लामाबाद का बजट बनता है। आपकी जमात तो कहती है सूबा बना दे अलग। सर उससे हट जाते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं। ये काम की बात कर लेते हैं, वो सियासी स्टेटमेंट्स हैं, ये बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हैं, विद ऑल द रिस्पेक्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे हैं, ऑल द रिस्पेक्ट, पीएम बैठे हैं इलेक्टेड, प्रेसिडेंट बैठे हैं। इस कराची की ओनरशिप क्यों नहीं है? क्यों नहीं कोई इसे ओन करता? मेट्रो पिंडी में भी चल पड़ती है, अच्छी बात है, और भी चलनी चाहिए। लाहौर चल पड़ती है, अच्छी बात है, और चलनी चाहिए। इस्लामाबाद चल पड़ती है, चलनी चाहिए। कराची क्यों नहीं चलती? चलें, आज हिस्सा डाला है पीएम साहब ने कि एक चैनल चलाना चाह रहे हैं, सर्कुलर रेलवे, इधर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे चाहिए, इधर डीसैलिनेशन। मुझे बताया ना, कराची में कौन सी पार्टी? सुन तो, एक मेरी बात खत्म होने देना, एक मेरी बात खत्म, मैं बताऊंगा। डीसैलिनेशन प्लांट कम से कम 3-4 होने चाहिए समंदर पे, ताकि बिजली पैदा करें, पानी पैदा करें। सर वजह मैं बता रहा हूं ना आपको, अगर 18 अमेंडमेंट के बाद सूबा आजाद हो जाता है और सूबा अगर इस सूबे के लिए कुछ ना करे, स्टेट विद इन स्टेट बन जाए, औताक की तरह आप इस सूबे को चलाने लग जाओ, तो फिर ये जिनके मैंने बड़ों के नाम लिए ये खामोशी से बैठ के तमाशा, आपके प्लीज सर एक मिनट, जो मैंने नाम लिए बड़े, वो सिर्फ ये देखते रहेंगे तमाशा कि दुनिया जो कराची की आवाम है वो मुश्किल में ही रहे और कोई कुछ नहीं किया जाएगा। मतलब एमएनए हो हमारे, एमपी हो हमारे, अपनी जगह, मगर ये जो हो रहा है, एमएनए आपके, एमपी आपके, सूबाई हुकूमतों में आप पार्टनर, अब किसने लेके देने थे ना? ये जब बल्दियाती निजाम बन रहा था सर, आप उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात थे ना, उस टाइम ठीक करा लेते, उस टाइम कहते कि नहीं हम तो इस चीज पर जो है वो आपके साथ नहीं है। सर सुने, एमएनए जब तक आप बल्दियाती इदारों को इंतखाबात नहीं देंगे, इख्तियारात नहीं देंगे। एमएनए एमपीए सेनेटर्स अपनी जगह आवाज उठा रहे हैं। जो आप बात करो अमेंडमेंट्स की, हमारे लोग मौजूद थे, ये गलत तासुर है। प्रोविंशियल असेंबली में आवाजें उठाई, नोट ऑफ डिसेंट डाला हुआ है, इनकी अददी एतबार से ये ज्यादा थे, जो मर्जी आए तब्दीली कर लो आप। मादर पिदर आजाद, स्टेट विद इन स्टेट, 18 अमेंडमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट बन जाए तो फिर हशर। सर आप तो आज की बात कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, जो पहले आपके मेयर भी रहे, आपकी पार्टी चली थी ना, और आप लोग कब से हैं हुकूमत में? सुने, देखिए कराची के, मेरा पॉइंट सर ये है कि कराची के मसलों का आप सारी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डाल सकते। इसमें आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती? जब आप पिछले इतने सालों से यहाँ के एमएनए, एमपीए, सेनेटर और बल्दियाती इदारे आपके पास, जब हमारे एमएनए, एमपीए थे और आज हैं, उनको जो फंड्स मिलते हैं वो इलाकों में लगे, ठीक है। और जब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर्स थे मुशर्रफ के जमाने में, हमने डिलीवर किया, वो पैसा यूटिलाइज हुआ, लगा, ठीक है। अब उसके बाद से तो इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, अब अल्लाह अल्लाह करके तो इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद आपने इख्तियारात यहाँ से ले लिए गए, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं जो आपको बात कर रहा हूं, ये जो बड़े लोग हैं, आप जो कह रहे हैं ना ये मसला कैसे हल होगा, जब ओनरशिप इस ऊंचाई पे ही नहीं होगी। एमक्यूएम ओनरशिप लेती है या नहीं कराची की? एमक्यूएम तो शहर है, एमक्यूएम तो शहर है, एमक्यूएम तो का मैंडेट है, एमक्यूएम के मैंडेट ने आज मुझे मेयर बनाया हुआ है। सर तभी लोग पूछते हैं कि इस पार्टी को सबसे ज्यादा कराची मैंडेट देता है, मगर इस पार्टी ने रिटर्न क्या किया कराची को? वो अब आप सारी चीज डाल रहे हैं कि जी वसाइल नहीं है, हमें हमारे पास इख्तियारात नहीं है। ऐसा नहीं है, इजी लोग कहते हैं ये आप इजी वे ढूंढते। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। मैं आपको बता देता हूं, जब इलेक्ट होने के बाद जो आइन के अंदर इख्तियारात हैं वो मिले हुए थे,
तो हमने डिलीवर किया था। 140 आर्टिकल कहता है वो आपने वायलेशन की है, वो आपने अपने पास रख लिए, ये मसला है। अगर मेरे पास इख्तियारात हों तो मैं डिलीवर कर सकता हूं। अच्छा, अब जरा कराची के एक और इशू पर आ जाते हैं, इंक्रोचमेंट्स का मामला। बड़े बाअसर शख्सियात, ये मामला जो है ये बड़ा हाई लेवल का है, मेरा ख्याल है इसका आपको भी अंदाजा हो गया। आपको हमने देखा, आप एक दो जगहों पर गए, आपने जाकर ये तजावुजात वहां खड़े होकर खत्म कराए। ये इशू क्यों है, ये कराची में ये मामला खराब तर क्यों होता गया, और फिर इसकी पॉलिटिकल बैकिंग, सियासी हमायत इनको कहां से आ रही है, जो तजावुजात बनी हुई हैं बरसाती नालों पर और दीगर जगहों पर? देखें, ऐसा हुआ है कराची में, कराची को फ्री फॉर ऑल रखा गया है। इन्फ्लक्स पूरे मुल्क से बहुत ज़्यादा है। हो बिल्कुल, कराची पालता है सबको, कराची में कोई भूखा नहीं सोता, नौकरियां भी मिलती हैं, बिल्कुल हो, मगर कोई डायरेक्शंस तो हो, कोई रजिस्ट्रेशन तो हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए। कच्ची आबादियां दुगनी हो गई हैं, बढ़ गई हैं, एक्सपैंड कर गई हैं, नालों पे आबादियां बन गई हैं, किसी ने रोका नहीं। मैं अगर डिफेंस में कहीं जाऊं जमीन पे कब्जा करने आज, तो बहुत सारी एजेंसीज आ जाएंगी मुझे रोकने के लिए, मगर ऐसे इलाके हैं कराची में, ऐसे नाले हैं जिन पे गरीबों ने भी कब्जे किए और अमीरों ने भी कब्जे किए, बड़े बड़े नाम है कब्जा करने वालों में, ठीक है, जहां जमीनें नाले प्लान ऑफ महंगे हैं। एक्शन क्या है, छुड़ाएंगे कैसे? कर रहा हूं कोशिश, नाले भी साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, वो कुछ नाले मेरे डोमेन में आते हैं, कोशिश कर रहा हूं। अरबों खरबों रुपया पिछले एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया गया, नाले साफ नहीं हुए, आज भी नाले साफ नहीं हैं। हम कोशिश करें नाले साफ करें, उधर से इंक्रोचमेंट हटाएं। लियारी एक्सप्रेस वे हमने बनवाया था, वहां जो इंक्रोचमेंट्स थी हम उनके घरों में गए, उनसे रिक्वेस्ट की, किसी को कंपनसेट किया, किसी को ऑल्टरनेट दिया, बनवाया। अभी बॉटलनेक्स हैं, कहीं रुका हुआ है, वो भी हो जाएगा। मगर तवक्कुआत की बात आ गई ना, क्या कराची वाले ये तवक्को कर सकते हैं कि वसीम अख्तर जब जाएगा, जब अपना ऑफिस छोड़ेगा, तो ये तजावुजात वाला, चले मैं ये नहीं कहता मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, मतलब इतने इससे ज्यादा खराब हालात नहीं होंगे, बल्कि बेहतरी आएगी? देखिए, जब मैं उन नालों पे से तजावुजात हटवा रहा हूं जो गरीबों ने अपने छोटे छोटे घर बना लिए, तो बड़े बड़े अरबों-पति लोगों ने भी नालों के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, जमीनों पे कब्जे कर लिए हैं, सभी हैं इसमें, वो भी हटवा रहा हूं। इसमें सभी शामिल हैं। जब हम उनके हटवा सकते हैं तो हम इनके भी हटवाएंगे, और इंशाल्लाह मैं हटवाऊंगा, आप देखोगे। और अगर ये पावर्स मेरे पास सारे होते तो मैं आपको डेज देता कि मैं इतने दिनों में खत्म कर दूंगा। मैं यही मेरा सवाल था कि प्लान ऑफ एक्शन मेयर कराची के पास है कि उसने कराची को किस हाल में छोड़ के जाना है? डायरेक्शंस हैं, प्लान है, पार्टी की गाइडेंस है, हमारा मैनिफेस्टो है, कराची की आवाम की प्रायोरिटीज पता है, बिजनेस कम्युनिटी मेरे साथ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें बेहतर करें। मेरे पास जब प्रायोरिटीज हैं लोगों की और इस शहर की, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर। मगर वही वाली बात है कि वो इदारे जो डायरेक्टली फैसिलिटेट करते हैं आवाम को, वो मेरे पास नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं, और खूबी है कि उनको इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। ठीक, वसीम अख्तर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वसीम अख्तर साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ और इश्यूज पर बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और अभी हम इस वक्त आ गए हैं जो कौंसल हॉल है, ये वो जगह है जहां पर जो है वो कराची के बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं। यहाँ का जो है वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कैसे जा रही हैं वसीम अख्तर साहब? 2 इजलास हुए थे जब मैं प्रिजन में था। अच्छा, उसमें मुझे लाया भी नहीं गया, जिसको मैंने चेयर करना था। उसके बाद 2 इजलास हमने खुद किए हैं। अच्छा। और बड़ी अच्छी प्रोसीडिंग्स जारी हैं। अच्छा, तो आप जब से जो है वो आए हैं उसके बाद जो है वो 2 इजलास जो है वो यहाँ पर जो है वो हो चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं फॉर द इलेक्शंस के कमेटीज जो फॉर्म होती हैं उसके इलेक्शन कराए जाए। मेंबरान जो है वो डिबेट्स वगैरह में अच्छी डिबेट जनरेट हो रही है कराची के इशू पर? डिबेट भी हो रही है, बिल्कुल, अभी शुरुआत हैं।
तो जाहिर है और कुछ नए लोग भी हैं, तो वो जो रूल्स होते हैं उनको भी देख रहे हैं, कभी वायलेशन भी हो जाती है रूल्स की, तो ज़ाहिर है सीखने का एक प्रोसेस भी है कुछ लोगों के लिए। अब ये कैपेसिटी इसकी हो गई है अबाउट 309 की इस हॉल की, तो फुल हाउस होता है तकरीबन, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक, तो अपने अपने इश्यूज भी रेज करते हैं, अपने इलाकों के इश्यूज रेज करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत हॉल है और जैसे कि आपने पहले अभी बताया कि ये बिल्डिंग भी जो है वो बड़ी पुरानी है। ये हॉल तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा रिस्टोर कराया आप लोगों ने, और बड़े अरसे बाद आबाद हुआ है, इतने अरसे के बाद जो है वो। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनका दिल भी नहीं करता कि ये आबाद हो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आबाद कराया। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि इसी दौरान मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपने ही कौंसल हॉल में सफाई ना होने का नोटिस ले लिया और फिर इस पर एक्शन भी। कौन है आदमी यहाँ? ये देख लो, तुम भी उंगली मारो यहाँ, क्या है ये? उसको हटा दें यहाँ से और ऐसे आदमी को रखें जो काम कर सके। कौन है इसका हेड? कौन है डिपार्टमेंट का हेड? कौन है? नहीं नहीं, इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है? आप देख रहे हो? हाँ, तो यार ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, जो यहाँ पे सफाई करता है। मेरे को नहीं किसी से, आपको करानी है ना, कोई भी करता आपको करानी है। ये गंद क्यों है यहाँ? इनको फारिग करो, दूसरा सुपरवाइजर लगाओ, फारिग करो इनको भी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं मेयर कराची, क्योंकि आपने कहा मुकदमात का भी सामना रहा, मगर एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो भी पिछले दिनों हमने सुना कि आपकी सिक्योरिटी के हवाले से भी खदशात हैं और केएमसी ने खत भी लिखा। क्या खदशात है, कहाँ से खदशात है? देखिए, वन फाइन डे मेरे पास एक कॉन्फिडेंशियल लेटर आया, जो कि मैंने ऑफिस में भी नहीं, घर जाके खोला, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम है यहाँ की, उधर से आया हुआ था। अच्छा। वो ज़ाहिर कॉन्फिडेंशियल था, मैंने उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया। ये होम मिनिस्ट्री से किसी मीडिया पर्सन ने, वहाँ से वो लेटर उसके हाथ लग गया, तो ये मीडिया में आ गया। अच्छा। वरना मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करता। जब मीडिया में आ गया, वो लेटर की फ़ोटो भी आ गई, तो फिर वही लेटर मेरे पास था। तो मुझसे जब मीडिया ने सवाल किया, तो मैं जैसे आपने किया मैं जवाब दे रहा हूँ। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी कि मुझे डायरेक्टली थ्रेट है मारने के लिए, कि मेयर को मारा जाए, उसकी जान ली जाए। तो मैं ज़ाहिर है कंसर्न था, मैंने सीएम साहब से भी बात की, उनको लेटर भी लिखा, होम सेक्रेटरी को कॉपी भेजी। अच्छा। फिर मैंने कोर कमांडर साहब को लेटर लिखा, कॉपी डीजी रेंजर साहब को भेजी, आईजी की नॉलेज में है। तो जिस तरह की थ्रेट है, जो कि मैंने नहीं डिस्क्लोज़ की, मुझे एक इदारे ने, हुकूमती इदारे ने बताया, जिसका ताल्लुक ही पुलिस से है। अच्छा। उसमें कॉपीज़ एमआई को भी हैं, आईएसआई को भी हैं, आईबी को भी हैं। तो इन सारी जो एजेंसीज़ हैं, इनके इल्म में है ये, उनकी ही फाइंडिंग से वो रिपोर्ट बन के मेरे पास आई थी। अच्छा। कि एक थ्रेट है, कहीं से उनको मिली होगी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो अब जिस किस्म की थ्रेट है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ ये लेटर लिख के फारिग हो जाओ कि अपना ख्याल रखना। हाँ। तो ये मतलब सारी जिम्मेदारियों से जो है वो जान छुड़ा ली। इसी तरह है कि कोई बेटा अगर बाहर नौकरी के लिए जाता है, बाप अपना खत लिख के कि बेटा अपना ख्याल रखना, बस। तो उसी तरह है ये कि अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब तो उस जिस तरह की थ्रेट है, उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, ये अभी भी जो है वो आप मेरे समझ पास रहे है, हैं कि मोबाइल भी है, पुलिस के 2-3 आदमी हैं, मगर वो काफी नहीं है। मतलब जैसे उतने प्रोटेक्टेड नहीं है जितना आपको होना थ्रेट चाहिए, है, जितनी थ्रेट है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, जो मुकदमात का सामना है। कारकर्दगी डिस्ट्रैक्शन है, कारकर्दगी पे फर्क पड़ता है कि भाई केसेस चल रहे हैं। मैं भी आई एम एन ह्यूमन बीइंग, इंसान हूँ मैं, मेंटली दिमाग में चीज़ें रहती हैं। कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे परमिशन दे दी है 39 केसेस कि आप प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, एग्जेम्प्ट कर दिया है मुझे कि मैं कोर्ट में जाता, मेरा वकील चला जाता है। अच्छा। एक कोर्ट रह गया है, उसमें भी मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, वो भी एग्जेम्प्ट कर देंगे फॉर द अपीयरेंस। तो मगर इंसान के जहन में तो रहता ही है ना कि ये तारीख है, ये दिमाग तो लगा रहता है। और वो फिर या तो मैंने कुछ किया हो, फॉल्स फेक केसेस, जिसकी बिना पर मुझे अदालत ने लैक ऑफ एविडेंस पे बेल दी है। और ये अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं ये लोग जो केस बनाते हैं, प्रोसिक्यूशन का भी।
टाइम ज़ाया करते हैं, मेरा भी टाइम ज़ाया करते हैं। क्यों किया जाता है ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, क्या फ़ायदा होता है इससे। इलेक्शन से पहले जब मैं नॉमिनेट हुआ था एज अ फॉर मेयर, मेरे पे एक भी एफआईआर नहीं थी। जैसे ही नॉमिनेशन हुई है 40 एफआईआर्स। तो ये तो साफ नजर आता है। ये जजेस देखें कि ये क्या हो रहा है, मजाक है ये अदलिया के साथ। मगर ये दरख्वास्त क्यों दी गई कि सिंध पुलिस जो है वो महकमा दाखिला को खत लिख दी कि मेयर कराची उसका नाम आप 4th शेड्यूल में डाल दें। ये भी हंसी आती है मुझे। 4 शेड्यूल, ये क्या मामला था, ये क्यों 4 हुआ? शेड्यूल वो होता है जिसमें कोई हार्डन क्रिमिनल हो, कोई बैंड आउटफिट हो, अंडर ऑब्जर्वेशन, हाँ, जिसको हर वक्त रखना कोई हो, बैंड पार्टी हो, उसके लोग डाले जाते हैं। अच्छा, जो मजे की बात यह है, पूरे पाकिस्तान में जो 4 शेड्यूल में लोग हैं, उनसे हमारे चीफ इंटीरियर मिनिस्टर मीटिंग्स भी करते हैं और वो सरेआम खुलेआम फिर रहे होते हैं, बातें भी करते हैं, मुल्क से बाहर भी जाते हैं और शहर से भी बाहर जाते हैं। उन पे कोई चेक नहीं है। मुझे या तो मेरा चेहरा किसी को नहीं पसंद कि अगर ये जेल से निकल भी आया है कोर्ट के कहने पे, तो कुछ ऐसा कुछ काम करो कि इसको 4 शेड्यूल में डालो। हालांकि डाल नहीं सकते, गैर कानूनी है, क्योंकि मेरा पास्ट क्लियर है, मेरे रिकॉर्ड्स क्लियर हैं, मैं एमएनए रह चुका हूँ, मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं मेयर हूँ कराची का। कराची की 3 करोड़ आबादी ने मुझे वोट डाला है, गारंटीज हैं मेरे पास कराची के लोगों की, और मैं 4 शेड्यूल में, मैं हार्डन क्रिमिनल। तो जो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है उसकी असल शक्ल अवाम के सामने आ रही है कि वो कितना खराब आदमी है। अच्छा, अब कराची के क्योंकि मैंडेट का बहुत इशू है, हर जमात जो है वो दावेदार है, और अब तो पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम जो है वो कराची में कम बैक करेंगे। अब कराची है किसका? कराची के लोगों का है, और जिन्होंने हमें वोट डाला है और जेल में रहते हुए वोट डाला है। मैं जेल में था जब इलेक्शन हुए, जेल से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, और